ईश्वर अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से माँ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई। आज की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। ये माँ जी की स्पेशल ख़ुद की रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो पिछले दिनों माँ जी ने आपको वाइट चिकन कढ़ाई बनानी सिखाई थी, तो आज माँ जी आपको वाइट मटन कढ़ाई बनाना सिखाएंगी। तो आज की वीडियो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है, वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना। अगर किसी को हमारी वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नए आने वाली जो अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जो है हम वाइट मटन कढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, इसमें जो है 1 किलो हम मटन ले रहे हैं और 3 अदद के हम लोग प्याज ले रहे हैं। आप देख सकते हैं प्याज जो है हम लोगों ने स्लाइस में काट लिया है और जो मटन है इसके आपने अपने मर्ज़ी के जो है वो पीस करवा लेने हैं। चलें अब हम मेथड की जानिब बढ़ते हैं। हम प्रेशर कुकर लेंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में जो मटन है वो तमाम ऐड कर देंगे। 1 किलो मटन को ऐड कर रहे हैं अब इसमें। जी व्यूअर, ये देखें कि मटन जो है प्रेशर कुकर में ऐड हो चुका है। अब जो है इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें प्याज को शामिल कर रहे हैं। जी व्यूअर, ये 1 लीटर का कप है, ठीक है। 1 किलो जो है वो मटन था, 1 किलो ही हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, यानी कि 1 लीटर। और अब जो हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक हम सॉल्ट करेंगे। हम लोग पिंक सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपके पास पिंक सॉल्ट है तो आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइट सॉल्ट है तो आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। कुछ लोग कम नमक खाते हैं बीपी की वजह से और कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, तो आप लोग हस्बे ज़रूरत अपने मुताबिक नमक का इस्तेमाल किया करें। जी व्यूअर्स, अब जो है हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जब प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो चल जाएगी, फिर हम इसको 30 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, ठीक है। 30 मिनट के बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद का मेथड हम आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें अब इसको जो है वो बंद कर रहे हैं। पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया है। जी व्यूअर्स, ये देखें इसको प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख दिया गया है। जब ये सीटी चलेगी तो इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए जो है, ये देखिए सीटी इसके ऊपर लगा दी गई है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फिर इससे आगे का जो मेथड है वो हम आपको फिर बताएंगे। ये देखें गोश्त और मटन और जो प्याज था वो बॉयल हो चुका है। अब जो है हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ते हैं। जी व्यूअर, कढ़ाई लेंगे। देखें कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है, छोटा 1 कप। अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिनमें हम लोग कुछ दाने लौंग के इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ दाने दालचीनी के इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ दाने जो है छोटी इलायची के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी व्यूअर, ये देखें साबुत जो गरम मसाला है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ का पेस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब जो हम इसमें बॉईल किया हुआ मटन इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है मटन को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये है कि अब हम लोग बादाम लेंगे, ठीक है। बादाम थोड़े से लेंगे, उनको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। कुछ अदद बादाम के दाने लिए हैं और हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपके जो बादाम हैं वो ना पीसने हो तो 1/2 कप के करीब आप इसमें मिल्क का इस्तेमाल कर लेंगे, तब आपके जो बादाम है वो अच्छी तरीके से पीस जाएंगे। जी व्यूअर्स, वो जो मैंने आपको दिखाया था बादाम और दूध मिक्स करके वो पेस्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये आप देख सकते हैं मटन है वो फ्राई हो चुका है। तो अब जो हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 1 कटोरी के करीब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। 1 कटोरी अब हमने इसमें दही का इस्तेमाल कर लिया है। अब दही का पानी को खुश्क होने का अब हम वेट करेंगे।
ठीक है। जी व्यूअर, ये देखें कि बादाम और मिल्क का जो मिल्क है वो उनका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जानब आप ये देखें कि जो दही है उसका पानी अब खुश्क हो रहा जा रहा है। आज की मज़ेदार डिश है वाइट मटन कढ़ाई की, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लगी। जी व्यूअर्स, अब इसमें 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर। जैसे कि व्यूअर्स, नमक जो है हम लोगों ने बॉईल करने के टाइम जो था वो मटन में ऐड कर दिया था, तो अब हम जो है बनाने के टाइम पे इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। वाइट पेपर आपको आराम स्पून से पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। अब जो है हमने ये जो बादाम और मिल्क का पेस्ट बनाया था, अब जो है हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है सालन। अब जो है हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब जो है सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं दही का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और इसमें हम लोगों ने बादाम और मिल्क का पेस्ट भी ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड। अब जो लास्ट में है हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है मलाई को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो है मलाई को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने मज़े की जो है वाइट मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जितना ये आपको देखने में इसकी लुक टेस्टी लग रही है, माशाल्लाह से ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। और इसकी जो फ्लेम है उसको माजी ने ऑफ़ कर दिया फ्लेम को। अब जो है हम इसको फिर डिश आउट करेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, अब ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। अब माजी इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए इसको डिश आउट किया जा रहा है। जी व्यूअर्स, अब जो है इसकी माजी गार्निश कर रही हैं फ्रेश क्रीम के साथ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वाइट मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जो है वो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड में और कमेंट्स करने और हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।